कैसे हैं आप सभी। सो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज का जो आपका सेट है वह है सेट नंबर 26 जो मैं आपको कराने वाला हूं। बहुत शानदार सेट है। BSRB पटना क्लर्क एग्ज़ाम 1991 में ये आपका एग्ज़ाम में आया था। बहुत ही शानदार सेट। यस, हम इसको आज पूरा सॉल्व करेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ आनंद और बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। बच्चों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना किसी बात के बस आपसे एक छोटा सा सपोर्ट चाहूँगा बच्चों, वो सपोर्ट जो आपको देना ही होगा, क्योंकि आप लोगों को जब मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आज मेरे कहने पर पहली बार मैं अपनी वीडियो में ऐसा कह रहा हूँ कि आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। आपका ये छोटा सा सपोर्ट मुझे पता चल जाएगा कि आज मेरे कहने पर कितने बच्चों ने सब्सक्राइब किया चैनल को। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ज़रूर ध्यान से। चलिए कोशिश करते हैं शुरू करने की सेट को। सम ऑफ द क्वेश्चंस बच्चों, सम के साथ में हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरह का नाउन का इस्तेमाल करते हैं। काउंटेबल के साथ में प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा सम ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि सेंटेंस में काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया है, हालांकि उसने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। पास्ट में दी गई वर्ब को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सब्जेक्ट का। इन द एग्जामिनेशन ये आपका एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वर्ब एज इजी दैट इवन डल स्टूडेंट कुड आंसर दैम। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में एज की जगह आपको सो का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एज दैट का कोई पेयर है ही नहीं। पेयर जो है आपका वो सो दैट का है या फिर सो एज का। सो दैट तब जब सेंटेंस में दैट के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पूरा सेंटेंस दिया हो, यानी कुल मिला के। सो एज तब जब सेंटेंस में एज के बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कुल मिला के पूरा सेंटेंस ना हो, तब सो एज, अन्यथा सो दैट। तो इस सेंटेंस में आपके हो जाएगी बी पार्ट में एरर। अजय इज द मोस्ट सक्सीडेड ऑफ ऑल द बिजनेसमैन इन द सिटी टुडे। बच्चों यहाँ पे सक्सीडेड का जो इस्तेमाल किया उसने मोस्ट के बाद में, SUCCEEDED, ये आपका एक वर्ब है। वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म आप इसको बोल सकते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का इस्तेमाल करना चाहिए था एडजेक्टिव का, क्योंकि मोस्ट के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आना ही चाहिए। अजय इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी टुडे, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। नेदर प्रकाश नोर हिज ब्रदर प्रशांत। जब सेंटेंस आपका कनेक्ट होगा नेदर नोर से, आइदर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब जो है बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। यहाँ सेंटेंस में नेदर प्रकाश नोर हिज ब्रदर प्रशांत, प्रशांत के हिसाब से वर्ब आएगी, और प्रशांत आपका सिंगुलर है, इसलिए आपको आर नहीं इज का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता, यानी कि इस सेंटेंस में फ़िलहाल मेरे लिहाज से बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ओके स्टूडेंट, चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। द पुलिस सक्सीडेड इन रिकवरिंग द स्टोलन ज्वेलरी आफ्टर अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। बच्चों पुलिस को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, ये ध्यान रखें आप। हालांकि उसने सेकंड फॉर्म लगाई है, सेकंड फॉर्म पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी कि ये हिस्सा तो हुआ ठीक। इनके बाद रिकवरिंग, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, वो भी ठीक है। द स्टोलन ज्वेलरी आफ्टर आ डिटेल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सेंटेंस हुआ आपका करेक्ट। इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में किसी प्रकार की कोई भी एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि नो सूनर। सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड से शुरुआत की है। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत हो नेगेटिव वर्ड से या एडवर्ब से, या आपका एक एडवर्ब भी है, तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य ही है, ये ध्यान रखें। नो सूनर के बाद में आपको या तो हैड या डिड या डज में से किसी एक को लगाना होगा। हैड लगा रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड लगा रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म, डज लगा रहे हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म, और नेक्स्ट पार्ट में देन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, इन दो में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस रहेगा।
तो यहाँ पे हालांकि उसने रिसीव्ड लगाया है, आगे सेकंड फॉर्म भी है, तो नो सूनर के साथ में आप यहाँ पे जो आपका मन करे लगा सकते हैं। नो सूनर डिड आई रिसीव्ड, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, या फिर नो सूनर हैड आई रिसीव्ड। अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ हैड लगा करके वर्ब को ठीक रखना तो ठीक है, लेकिन अगर आप डिड लगाना चाह रहे हैं तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, रिसीव्ड को रिसीव करना होगा। कुल मिला के बात यह है कि इसके ए पार्ट में एरर है। शीला एडवाइज टू हर चाइल्ड नॉट टू प्ले विद द बॉल ऑन द रोड। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि शीला एडवाइज टू हर चाइल्ड, यहाँ पे 6 सेंटेंस के ए पार्ट में एडवाइस के साथ जो उसने इस्तेमाल करा है टू का, ये रॉन्ग है। बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में सैड टू को हटा करके हम लोग आस्क, टोल्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरबिड, रिक्वेस्टेड इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर वहाँ पे आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना होता है, यहाँ पे ये टू आपका एक्स्ट्रा है, इस टू की यहाँ पे जरूरत नहीं है। शीला एडवाइज्ड हर चाइल्ड नॉट टू प्ले विद द बॉल ऑन द रोड। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि इट वॉज इन द फैक्ट हर फादर हु प्रिवेंटेड हर जॉइनिंग द पुलिस एकेडमी। बच्चों सेंटेंस में एक बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया है कि प्रिवेंट के साथ में, एब्सटेन के साथ में, रिफ्रेन के साथ में, सफ़र के साथ में हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यहाँ उसने सी पार्ट में एट का इस्तेमाल करा है जो कि रॉन्ग है। इट वॉज इन फैक्ट हर फादर हु प्रिवेंटेड हर फ्रॉम जॉइनिंग द पुलिस एकेडमी, यानी कि सेंटेंस में सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ऑन द टाइम, बच्चों समय के लिए कभी भी ऑन का इस्तेमाल नहीं करते, सबसे बड़ी बात तो यही है। हालांकि रॉन्ग तो आपका सेंटेंस पहले ही हो चुका है। यस 8 सेंटेंस आपका पहले ही रॉन्ग हो चुका है। ऑन द टाइम का यहाँ पे प्रयोग करना गलत होगा। वैसे भी उसने आगे वैन लगाया हुआ है, वो अपने आप में ही करेक्ट है। वैन लाइटनिंग स्ट्रक ऑल द पीपल इन द हाउस वर एस्लीप, सेंटेंस आपका अपने आप करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, यहाँ सेंटेंस हुआ आपका इस तरह ठीक। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 9, कह रहा है कि नॉट ओनली शी वेंट टू कश्मीर बट ऑल्सो स्टेड देयर फॉर अ मंथ। मैंने आपको बताया है कई बार, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का जब भी पेयर आएगा तो जो चीज़ बट ऑल्सो के पास होगी, जो भी चीज़ बट ऑल्सो के पास होगी वही चीज़ नॉट ओनली के पास भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे टू है तो वहाँ भी टू होना चाहिए, अगर यहाँ पे ऑफ है तो वहाँ भी ऑफ होना चाहिए, अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो वहाँ भी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ थर्ड फॉर्म है तो वहाँ भी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ वर्ब है तो वहाँ भी वर्ब होनी चाहिए। और ये केवल नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए नहीं, यही फॉर्मूला आपका नेदर नोर के लिए भी और ऐदर और पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि तीनों सेम ही फैमिली के ये रूल्स हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर अगर आप गौर करें, उसने बट ऑल्सो के बाद में स्टेड यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करा है, तो आपको नॉट ओनली के बाद भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होगा, शी नॉट ओनली वेंट, यानी कि इसके ए पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। कंसिडरिंग द केस द कोर्ट हैज़ पास्ड इट्स डिसीजन। कंसिडरिंग द केस, जिरन से शुरू हुआ, कोमा लगाया, बात खत्म, नया सेंटेंस शुरू हुआ द कोर्ट से। द कोर्ट हैज़ पास्ड, हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म लगाया, बिल्कुल ठीक है। इट्स डिसीजन, ये भी ठीक है, यानी कि ये लास्ट सेंटेंस है आपका नो एरर। इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है। सो बच्चों ये था आपका आज का मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 25 या 26, ये था आपका आज का सेट नंबर 26। बहुत सुंदर सेट, छोटा सेट था, ज़्यादा बड़ा सेट नहीं था। हालांकि आप लोग भी अब रूल्स पे अच्छे कमांड बना चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा मेहनत आपके साथ में नहीं करनी पड़ रही है अब, क्योंकि पिछले 3 या 4 महीनों से लगातार मैं आपको परफेक्ट की बुक, MB बुक, मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक और पता नहीं कितनी सारी बुक से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। रूल्स आपको बिल्कुल मैं बहुत बुरी तरह रटवा चुका हूँ। साथ ही साथ अब मैंने YouTube पर रूल्स का भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। प्रोनाउन लेक्चर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा प्रपोजिशन। बच्चों साथ ही साथ वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी
उम्मीद करता हूं कि आप उस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, बिना सब्सक्राइब करे आप चैनल से नहीं जाएंगे। फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।